करीबन 4 दिन की जद्दोजहद के बाद जो है कल करीबन 9 स्टूडेंट जो है अपने खर्चे पे दिल्ली से यहाँ पे आए थे. पहले जो है 94 स्टूडेंट्स को जो इवैक्यूएट किया था, बाकी स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट करने की कोशिश जो है जारी है. उनमें से एक स्टूडेंट्स मेरे पास इस वक्त है, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसा माहौल वहाँ पे है, क्या बातचीत हुई है. सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए. आपसे जानना चाहूँगा, ईरान आप MBBS के लिए गए थे, 4 साल कैसे गुजारे आपने वहाँ पे? जब हम ईरान MBBS के लिए गए थे और 4 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी हमने अपना बेस्ट टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे से. वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ के लोगों का प्यार और सब कुछ, फॉर अस इट वाज रियली एन एक्सपीरियंस फॉर अ लाइफ. अगर हम बात करें जंग की, हमने इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे देखा था, तो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट हुई थी कि मॉडल वगैरह कर रहे हैं, या किस तरह की अनाउंसमेंट वहाँ पे हुई थी कि जंग होने वाला है, या लोगों को, सिविलियन को बोला गया था कि वो इवैक्यूएट करे अपनी जगह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इंटेल नहीं था कि वॉर होगा या कुछ ऐसा होगा. दे जस्ट अटैक सडनली, और कि कुछ नहीं बोला गया इवैक्यूएशन के बारे में, कोई न्यूज़ नहीं थी. अगर हम बात करें जंग की, तो वो 4-5 दिन आपकी ज़िंदगी के कैसे रहे, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपको? वो थोड़ा काफ़ी हम डर गए थे उस चीज़ की, क्योंकि हमें वो लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे, तो उस वजह से हम थोड़ा बहुत डरे हुए थे. बट हमें यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने एश्योर कराया कि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, हम आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे. एंड इस बीच एम्बेसी ने भी इंटरव्यू किया, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की उसमें. तो उस वजह से जो है हम लोग मुतमईन थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा. अगर हम वैकेशन की बात करें, क्या स्टूडेंट से पहले रीच आउट किया एम्बेसी के पास, या एम्बेसी आपके पास आई कि हम इवैक्यूएट कर रहे हैं? पहले जो पेरेंट्स ने ही स्टार्ट किया, जब प्रोटेस्ट होने लगे, ये सब होने लगा. फिर भी जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे, जो कि ईरानियन यूनिवर्सिटीज़ के एल्यूमनी रह चुके हैं, उन्होंने एम्बेसी से कांटेक्ट किया. वो हमें हर कोई डिटेल देते रहे एम्बेसी के बारे में. तो डॉक्टर मुस्तफा शाह, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की उस मुतालिक, क्योंकि वो एम्बेसी से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे. एंड जो ही एम्बेसी को ऑर्डर्स मिले MEA से, हमें रीलोकेट किया गया. और रीलोकेशन के बाद दे सेड कि सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही है, इट्स गेटिंग ओनली वर्स डे बाय डे, सो हम इवैक्यूएट कर रहे हैं. अगर हम इवैक्यूएशन की बात करें, वो सफ़र कैसा था? आप स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में थे, पहले आपको कहाँ ले जाया गया, उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? जब हमारा इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट, हमें शाम को खबर दी गई 6 बजे कि आप लोग अपना नेसेसरी स्टेप पैक कर लें, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आप लोग पैक कर रहे हैं. हम रीलोकेट हो रहे हैं, ये नहीं कहा गया कि इवैक्यूएट कर रहे हैं. तो हमने बोला ठीक है, हम कर रहे हैं. हमें सुबह 6 बजे निकलना था, बट हमें यूनिवर्सिटी से पहले थोड़ा बहुत कुछ काम था, हमें उनकी परमिशन चाहिए थी, उसमें थोड़ा टाइम लग गया. एटलीस्ट हम फिर एट लास्ट 11 बजे निकल गए उर्मिया से, और हमें ऑलमोस्ट 8 घंटे लग गए अर्मीनिया बॉर्डर तक पहुंचने में. तो वहाँ तक जो है हमें इंडियन एम्बेसी जो तेहरान है उनके ऑफिशियल साथ थे. तो जो हम अर्मीनियन बॉर्डर हमने क्रॉस किया, वहाँ पे हमें रुकना पड़ा ऑलमोस्ट 7-8 घंटे. लेकिन वहाँ पे भी हमें इंडियन एम्बेसी से जो लोग आए, जो इंडियन एम्बेसी है अर्मीनिया में, वहाँ से ऑफिशियल्स आए और उन्होंने हमारी हेल्प की. एंड ओवरऑल जो हमारे लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे, दे वर अनएक्सपेक्टेड. हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हमारे लिए इतना कुछ किया जाएगा. फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द MEA, टू द एम्बेसीज ऑफ बोथ द कंट्रीज which are located in both the countries, in Tehran as well as Armenia. अगर हम बात करें उन 4 दिनों की, क्या आपको कांटेक्ट घर वालों से हो रहा था, क्या बातचीत उन 4 दिनों? जब तक हम अर्मीनिया नहीं पहुंचे तब तक हम सही से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ईरान में जो है इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड था. हमें डायरेक्ट कॉल्स करनी पड़ती थी, और डायरेक्ट कॉल में भी हम बस इतना बोल रहे थे कि हम ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लें, क्योंकि हमें नहीं पता रिचार्ज अगर खत्म लेकिन जब हम अर्मीनिया पहुंचे, सो बाय द इंडियन एम्बेसी वी वर गिवन SIM cards for use with unlimited internet. They were like, we know you need to talk to your family, or you need to for it other stuff and all that. And वो उन्होंने हमें दिया. फिर हमने अपने घरों से, सभी ने अपने घरों से बहुत अच्छी तरीके से बात की. हमारे घर वाले भी मुतमईन थे कि नाउ दे आर सेफ. अगर हम बात करें अर्मीनिया से, फिर दिल्ली का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आप बहुत 3-4 दिन से आप कंटिन्यू सफ़र कर रहे थे. हमारी फ़्लाइट जो थी, इवैक्यूएशन फ़्लाइट, वो ऑलमोस्ट 15 आवर्स की थी, बट इट वाज वेरी स्मूथ. वी केम विया इंडिगो एंड इट वाज वेरी गुड, वेरी स्मूथ. लाइक अगेन आई एम सेइंग दैट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट वाज रियली रियली गुड. बट
the actual problem started when we reached the Delhi airport because we had some students from Maharashtra. उनके representatives आए हुए थे, उन्होंने उनके लिए hotels book कराए, उनको बोला गया कि आप लोग की शाम की टिकट्स, प्लेन की टिकट्स बुक हो गई है, शाम को हम लोग जाएंगे. तो हमने भी सोचा था शायद हमारे लिए वैसा कुछ होगा. वहाँ से एक केस ऑफिसर आए थे कश्मीर से, कमिश्नर आए थे. हमने उनसे पूछा, हमने बोला कि लाइक हमारा क्या सीन है, कितने बजे फ्लाइट है. जैसे फ्लाइट तो है ही नहीं. हमने बोला चलो कोई बात नहीं, फ्लाइट नहीं है, एटलीस्ट बसेस कितने बजे, हम कितने बजे निकल रहे हैं. बोला हाँ जी बसेस है बाहर, आप देख सकते, बसेस बाहर है, आप लोग बाहर आए. हम सारे स्टूडेंट्स लेकिन बाहर नहीं निकले, कुछ स्टूडेंट्स हम में से बाहर निकले. जब उन्होंने बसेस देखी, उन्होंने हमें अंदर वीडियोस भेजे. बोला आप क्या इन बसेस में हम जा रहे हैं. हम शॉक हो गए वो बसेस देख के. इवन वहाँ पे भी जो है लाइक उनको काफ़ी हैरेसमेंट का ये ना फेस करनी पड़ी वहाँ पे, जो हमारे स्टूडेंट्स उन बसेस के पास थे. तो वो सब हुआ तो हर किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम इन बसेस में ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी इस हीट में. उन बसेस लाइक उनके सीट कवर्स तक नहीं थे, तो पॉसिबल नहीं था. फिर उस बारे में बात हुई, लाइक जिसके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर था उनको कॉल किया गया, बट सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 5 बज रहे थे, तो किसी ने कॉल हमारा रिसीव नहीं किया. एट द एंड जब हम फेड अप हो गए, बिकॉज कंटिन्यूसली 4 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, एट द एंड जब हम फेड अप हो गए, हमने खुद से काफ़ी सारे बच्चों लाइक उसी टाइम टिकट्स बुक करी. कुछ ने बोला कि हम रुकेंगे. जब उन्होंने बोला ड्राइवर्स ने कि हमें बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए शायद नई बसेस आ रही है, लेकिन वो बसेस बहुत लेट आई. वो अराइव हुई थी वहाँ पे IGA एयरपोर्ट पे एट अराउंड 1 PM. हम 12 बजे घर पहुँच चुके थे. तो बस यही फ्रॉम ईरान टू दिल्ली इट वाज वेरी स्मूथ. जस्ट इट जो भी प्रॉब्लम हुई इट वाज एट द दिल्ली एयरपोर्ट एंड दैट टू बिकॉज ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट. आपने जो है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में आपने 4-5 देखा, वहाँ पे तेहरान में किस तरह का माहौल था, लोग कैसे देखते थे उस चीज़ को? एक चीज़ है that resilience is something which is inbuilt, you cannot take it away from the people, and that's same is the case with Iranians. They are very resilient, and the thing as far as the situation with Tehran is concerned, it's very horrifying, terrifying. खौफ आता है वो सब कुछ देख के, but yeah, we know wars are like this, so we just hope that it just all ends very soon and we can go back as soon as possible. कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि करीबन 1300 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं. क्या कुछ मैसेज रहेगी उनके पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए? उनको मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मे बी उनके अब भी कुछ कांटेक्ट हो रहा होगा उनके बच्चों के साथ में, कि पहले तो उनको रिलोकेट किया गया सेफर प्लेसेस जस्ट लाइक कुम एंड मशहद. अब उन लोगों को लेके जा रहे हैं टू द बॉर्डर्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान, जो वहाँ से नज़दीक आ रहा है, एंड इंशाअल्लाह ताला दे विल बी इवैक्यूएटेड सेफली. जितना सेफली हम आए हैं वो भी सेफली पहुँच जाएंगे. एंड जस्ट वन थिंग टू आवर चीफ मिनिस्टर, प्लीज़ मेक बेटर अरेंजमेंट्स फ्रॉम देम, क्योंकि हम लोगों ने उतना सफ़र नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने सच में बहुत सफ़र किया है वहाँ पे तेहरान में. सो प्लीज़ मेक बेटर अरेंजमेंट्स फॉर देम सो दैट दे कैन रीच देयर होम सेफली. मेरा आपके सवाल रहेगा, आपने 4 साल वहाँ पे किए, क्या आपको लगता है अगर सिचुएशन वापस ठीक होती है तो वापस जाएंगे ईरान कंप्लीट करने के लिए? डेफिनेटली वी आर जस्ट वेटिंग. हमें नॉट ओनली मी, लाइक हमारे साथ जो हमारी पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, वी ऑल आर लाइक 1 महीने के बाद ही अगर हालात ठीक होंगे हम 1 महीने के बाद वापस चले जाएंगे. लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि वो उनको अकोमोडेट कीजिए GMC कॉलेजेस में. वो पॉसिबल नहीं है. वो तो हमने यूक्रेन के टाइम पे भी देखा, किसी को अकोमोडेट किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा. तो ये थी सबा जिसने अपनी 4 दिन की जर्नी जो है इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो बताई कि किस तरह से इनको इवैक्यूएट किया, किस तरह से उनको परेशानी जो है दिल्ली से यहाँ लाने हुई. ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ में. थैंक यू.